25 अगस्त से 30 सितंबर असली खेल शुरू। मीन राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मीन राशि वालों पर ग्रह गोचर किस प्रकार से मेहरबान है, क्या क्या शुभ फल आपको इस महीने वो देने वाले हैं, इसकी मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा। ये ध्यान रखिएगा भैया, यह राशि फल आप अपने लग्न कुंडली पर लगा करके देखें, आपको अधिक सटीकता मिलेगी। अगर आपके पास लग्न कुंडली नहीं है तो ऐसे में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तभी आप चंद्र राशि के अनुसार देखें या आप जो है अपने नाम के अनुसार देखें। अगर लग्न कुंडली है तो लग्न ही मेन इंपॉर्टेंट होता है, उसके अनुसार यह फलादेश देखें और उपाय करें। निश्चित तौर पे जबरदस्त तरीके से प्रॉफिटेबल रिजल्ट आपको मिलेगा। अब जानकारी देंगे ग्रह गोचर के विषय में, क्योंकि ग्रह गोचर बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि किस प्रकार का ग्रह गोचर बना हुआ है। तो भैया आपकी कुंडली में 2-3 ग्रह, आपकी कुंडली में क्या सभी की कुंडली में राशि परिवर्तन 25 तारीख से कर रहे हैं, इसीलिए मैंने 25 अगस्त डेट चूज की है और 30 सितंबर तक। सबसे पहली चीज, 25 तारीख को शुक्र देवता, जो कि आपकी कुंडली में प्रबल रूप से अकारक होता है, 8वें का मालिक होता है और तीसरे का मालिक होता है, ये नीच का होकर के आपके 7वें स्थान में बैठ जाएगा। और शुक्र देवता यहां पर 25 अगस्त को 7वें स्थान में बैठेंगे और 18 सितंबर को अपने ही राशि में अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना करके बैठेगा। दूसरी चीज, मंगल देव यह भी 26 तारीख को यानी कि 26 अगस्त को राशि परिवर्तन करके परम दुश्मन के घर में चौथे भाव में बैठ जाएंगे और पूरा सितंबर यहीं पर डटे रहेंगे। बुध देवता, इनका गोचर चौथे भाव में, माफ करिएगा 5वें भाव में, 6ठे भाव में और 7वें भाव में इन 30 सितंबर तक का रहने वाला है। सूर्य देव शुरुआत में तो रहेंगे आपके 6ठे भाव में, अपने ही घर में गोचर करेंगे, लेकिन 17 सितंबर के बाद ये 7वें भाव में गोचर करेंगे। यानी कि सूर्य का गोचर 6ठे भाव में, 7वें भाव में 2 जगह रहने वाला है। और गुरु राहु केतु का गोचर यथावत रहेगा, शनि का गोचर भी यथावत रहेगा। 7.5 आपकी चल रही है और लंबे समय तक का भी चलती रहेगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब जानकारी देंगे राशिफल के विषय में। तो सबसे पहले तो मैं उन जातकों के विषय में जानकारी दूंगा जो लोग नौकरी कर रहे हैं। नौकरी करने वालों के लिए ग्रह गोचर बढ़िया बना था और बढ़िया ही बना रहेगा। अभी लंबे समय तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका कर्म भाव पीड़ित नहीं है। मंगल निश्चित तौर पर मंगली योग बना करके बैठा है, लेकिन मित्रवत दृष्टि से कर्म भाव को बढ़ा रहा है और भी सितंबर तक यहाँ डटा रहेगा चौथे भाव में। इसका मतलब ये रहा, नौकरी आपकी ठीक ठाक चलती रहेगी, कहीं कोई दिक्कत आपको नजर नहीं आएगी। अगर आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको कैश करिए, लेकिन बहुत बढ़िया नई नौकरी मिलने के योग तो नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन जॉब में यदि आप हैं तो जॉब आपकी सिक्योर तरीके से चलती रहेगी, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। व्यापारियों की अगर बात करें तो व्यापार अगर सेल्फ का है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, व्यापार बढ़िया चलेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप का आपका व्यापार है तो कतई ये ध्यान रखिएगा, आंख बंद करके पार्टनर पे विश्वास मत करिएगा। आंख खोल करके अगर काम करेंगे तब तो ठीक है, अन्यथा कहीं ना कहीं व्यापार आपका जो पार्टनर है वो आपको चूना लगाने का काम कर सकता है। विद्यार्थियों के लिए ग्रह गोचर सुंदर है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा, किंतु अगर प्रेमबाजी चक्कर में नहीं पड़ोगे, क्योंकि अगर प्रेमबाजी चक्कर में पड़ोगे तो बुद्धि में भटकाव के चलते कहीं ना कहीं आपका कैरियर चौपट हो सकता है। ऐसे योग भी बने हुए हैं, तो थोड़ा अपने बुद्धि को सही दिशा में लगाइएगा, प्रेम से दूर रखिएगा, तो आपके लिए कैरियर में आगे बढ़ने के योग जो बन रहे हैं निश्चित तौर पे आपका साथ देंगे। इसके बाद प्रेमी जोड़ों की बात करें तो प्रेमी जोड़ों के लिए गोचर ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, वैवाहिक जीवन के लिए समय बहुत ही गड़बड़ रहने वाला है। सभी मीन लग्न मीन राशि वालों का इस 25 अगस्त से लगा करके 30 सितंबर तक। उसका कारण है, कारण यह है कि 26 तारीख से शुक्र नीच का आपके जीवन साथी के भाव पे हो जाएगा
उसके बाद शुक्र जैसे ही राशि परिवर्तन करेगा 18 सितंबर को अष्टम भाव में जाएगा, तब तक सूर्य आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। ये रोग के मालिक होते हैं। रोग का मालिक जब वैवाहिक जीवन पे बैठेगा तो भैया या तो पति की तबीयत में उतार चढ़ाव करेगा या पत्नी की तबीयत में उतार चढ़ाव करेगा। तो वैवाहिक जीवन के लिए जो ग्रह स्थिति है ये गड़बड़ है। ऊपर से मंगली योग भी बना हुआ है, चौथा प्रभाव मंगल का भी आपके वैवाहिक जीवन में है। तो अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और थोड़ा सामंजस्य बना करके रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है। शेयर सट्टे से जुड़े लोगों के लिए स्थिति 50-50 इसलिए है कि अगर आप लंबे समय के लिए या शॉर्ट टाइम के लिए निवेश करते हो तो आप मान के चलो भैया कि शुरुआत में तो समय सही है, लेकिन 4 सितंबर से लगा करके समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा 22 सितंबर तक का। इस बीच में जो लोग भी निवेश करेंगे थोड़ा सावधानी से करिएगा, क्योंकि पैसा फंसने के योग इस बीच में बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो निवेश करने से बचिए। और मैं तो ये कहूंगा कि नए काम कारोबार में या कहीं नई जगह पे इन्वेस्ट करना आपके लिए इस वक्त सही नहीं रहेगा। यदि भाग्य की बात करें तो यहाँ पर एक आपके लिए प्लस पॉइंट ये बन जाता है। हालांकि भाग्येश मंगल अपने स्थान से 8 में बैठा है, लेकिन भाग्य भाव पे गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि है, सीधे सप्तम दृष्टि, जिसके फलस्वरूप भाग्य आपका बढ़िया तरीके से साथ देता रहेगा और भाग्य आप पर अभी लंबे समय तक मेहरबान रहेगा, जिसके फलस्वरूप आप जो भी मेहनत करोगे तो मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी। मान के चलो जितनी आप मेहनत करोगे उससे कहीं ज्यादा बढ़ करके आपको प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलेगी, क्योंकि जब दैवी कृपा बनी रहती है तो हम किसी भी काम में हाथ डालें, हमारा जो मेहनत है वो मतलब व्यर्थ नहीं जाता है, सक्सेस हमको मिलती है। इसके बाद अब बात करें यात्राओं की, तो यात्राओं के लिए गोचर है शुरुआत में तो बड़ा गड़बड़ दिख रहा है। आप कोशिश करिएगा, अगर कोई बहुत जरूरी ना हो तो आपको चाहिए कि यात्राएं आप 17 सितंबर तक ना करिए। 17 सितंबर के बाद यदि यात्राएं करेंगे तो यात्राएं आपके लिए प्रॉफिटेबल सिद्ध होंगी। एक सावधानी और आपको बरतनी चाहिए, यदि गाड़ी वगैरह आप चलाते हो तो भैया सेल्फ ड्राइव करते हो तो थोड़ा संभल करके चलाना चाहिए, स्लो स्पीड में देख करके चलाना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी के चलते थोड़ी परेशानी कहीं ना कहीं आपको होते हुए दिखाई पड़ सकती है। आपकी कुंडली में शादी का प्रबल योग चल रहा है। मैं पुनः दोहरा दूं तो जो भी जातक शादी करना चाहते हैं, शादी के योग्य आयु है, वो निराश ना हो। अभी आपकी कुंडली में शादी के योग मई 2025 तक लगभग बने रहेंगे। इसका आपको निश्चित तौर पे लाभ उठाना चाहिए। सितंबर के महीने में आपके छोटे भाई बंधु, आपके मित्र वर्ग, ये सभी आपका सहयोग करते हुए नजर आएंगे। अगर अंत में आप बात करें कि धन की स्थिति कैसी रहेगी, आमदनी कैसी रहेगी, तो आमदनी का भाव आपका पीड़ित नहीं है। इसका मतलब ये रहा, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो या कोई भी छोटा या बड़ा काम करते हो, पैसा आपके पास ठीक ठाक बढ़िया तरीके से आता हुआ पूरा महीना दिखाई पड़ेगा। और प्लस पॉइंट ये है कि आपकी कुंडली में धनेश चौथे भाव में बैठा है, केंद्र में बैठा है, और केंद्र में पापी या क्रूर ग्रह बहुत ज्यादा बुरा फल नहीं देता है। तो आपको निश्चिंत रहना चाहिए, पैसा आएगा भी, पैसा बचेगा भी। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, इतना ध्यान रखिएगा। बाकी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, गोचर बढ़िया है, इसका प्रॉफिटेबल रिजल्ट आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। कमेंट बॉक्स में ओम गुरुवे नमः या अपने इष्ट देवता का नाम लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।